जैसे हम कलवरी की वाणी देख रहे हैं, आपका फिर से स्वागत है। आइए यीशु के जीवन के उन अंतिम पलों के बारे में देखते हैं। आज हम क्रूस की दूसरी वाणी को यहाँ देखेंगे जो यीशु ने कही। वचन बताता है कि यीशु क्रूस पर चढ़ाया गया। उसके दोनों ओर एक एक चोर लटकाए हुए थे। उनका यीशु के बारे में अपना अपना विचार था जो हमारे जैसा ही होगा। और पहला जो चोर था उसने यीशु का मजाक उड़ाया जैसे कि दूसरे लोग मजाक उड़ा रहे थे। वो चुनौती देता है कि चमत्कार कर, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो खुद को और हमें बचा ले। कई बार हम भी अपने जीवन में इसी तरह से बस यीशु के पास आते हैं। इसी तरह से हम चाहते हैं कि वो अपना ईश्वरत्व हम पर प्रकट करे। चमत्कार करने के द्वारा हमें सबूत चाहिए होते हैं। हम यीशु के इतने करीब होते हुए भी उससे दूर होते हैं। क्रूस पर जो दूसरा चोर था वो यीशु के पास बहुत अलग तरीके से आया। उस परिस्थिति के बीच में यीशु के बारे में उसका दृष्टिकोण अलग था। जिन्होंने यीशु को क्रूस पर चढ़ाया उनके लिए यीशु की प्रार्थना ने शायद उसी ने उस पर यीशु के प्रताप को प्रकट किया जबकि वो वहां क्रूस पर लटका था। दूसरे चोर ने कहा, क्या तू परमेश्वर से नहीं डरता? तू भी तो वही दंड पा रहा है और हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं। पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। हम यहाँ पर दूसरे चोर का विश्वास देख सकते हैं, जैसे वो पहचान लेता है कि यीशु अपने राज्य में आएगा। यीशु जैसे क्रूस पर लटका हुआ था, वो राजा जैसे नहीं दिख रहा था। हाँ, वहाँ पर एक चिन्ह था जो बता रहा था कि ये यहूदियों का राजा है, पर वो चिन्ह तो बस उसका मजाक उड़ाना और ठट्ठा उड़ाने के लिए था। यीशु तो निर्बल होकर मरने पर था, लेकिन फिर भी दूसरे चोर ने राजा को पहचान लिया। उसने कहा, यीशु, मुझे स्मरण रखना। लूका अध्याय 23 वचन 43। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। चाहे आप अपराधी भी हों, आपका जीवन पूरा बर्बाद हो चुका होगा, जिस पल आप पश्चाताप करेंगे आपको स्वीकार किया जाएगा। मेरे दोस्तों, अनुग्रह का द्वार कभी भी बंद नहीं होता। ये कभी नहीं बदलेगा, ये कभी सही नहीं होगा। वो तो पूरी तरह से खो चुकी है। आपका परिवार शायद इस तरह से आपके बारे में कहता होगा, शायद वो आपके लिए हिम्मत हार चुके हों, पर आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यीशु कभी भी आपके लिए हिम्मत नहीं हारते। अनुग्रह और क्षमा के द्वार कभी भी बंद नहीं होंगे। किसने सोचा होगा कि स्वर्ग में ये पहला व्यक्ति यीशु के साथ ये चोर होगा? किसने सोचा होगा? मनुष्य तो बाहरी रूप को देखता है, लेकिन परमेश्वर हृदय को देखता है। शायद ये उस चोर की पहली प्रार्थना हो, लेकिन उस प्रार्थना में, उस नम्र विनती में उसके दिल को देख सकते हैं। जैसे आज हम क्रूस की ओर देखते हैं, तो हम कहाँ खड़े हैं? क्या हम पहले चोर के समान यीशु के पास आए, जिसने उसका मजाक उड़ाया, चाहता था कि खुद को वो हमारे लिए साबित करे, या फिर उसकी ओर पश्चाताप में आएंगे? हम परिस्थितियों से परे उसे देखेंगे और उसे हम जानेंगे कि वो कौन है। यीशु हम सबको मौका देता है कि हम सब उसके साथ स्वर्ग में जाएं। आप क्या चुनेंगे?